नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना हालिया नहीं है। आज की घटना तकरीबन 2 साल पहले की है। राज्य है राजस्थान, जिला है सिरोही। तारीख थी 12 जून 2021। रात में कोई 12:30 बजे के आसपास थाने को यह सूचना गांव नागाणी से मिली। सिरोही जिले का गांव है नागाणी। कि साहब यहां गांव में एक विधवा लक्ष्मी मेघवाल को किसी महिला ने आकर चाकू मार दिया है। हल्ला हुआ, लोग इसको अस्पताल ले ही जा रहे थे कि रास्ते में इसने दम तोड़ दिया। महिला की हत्या घर में घुसकर महिला ने कर दी, ऐसी सूचना थोड़ी सी गंभीर प्रतीत हो रही थी। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। रास्ते में ही मृत्यु हो जाने के कारण लक्ष्मी मेघवाल की बॉडी लेकर घर वाले वापस घर पहुंच गए थे। पुलिस ने पूछताछ शुरू की कि आखिरकार किसने देखा कि महिला ने ही इसकी हत्या की है। मृतका की सगी बहन ने यह बताया कि जब उसे कुछ आवाज महसूस हुई तो उसने फौरन उठकर बहन के पास जाने की कोशिश की। रास्ते में उसे एक लड़की ने, जो लाल रंग की चुन्नी और लहंगा, हरे रंग का लहंगा पहनकर आई थी, उसने मुझे भी चाकू से मारकर गिरा दिया। पुलिस सकते में थी कि ऐसी कौन सी महिला जिसने एक महिला को लेटे हुए या सोते हुए पेट में 7 बार और चेहरे पर 2 बार किए हों, उसके बाद अगर किसी ने रोकने की कोशिश की हो तो उसको भी चाकुओं से वार करके गिरा दिया और फिर भागने में सफल हो गई। पूरी रात पूरा गांव इकट्ठा किया गया। हरा लहंगा और लाल चुन्नी वाली महिला कौन हो सकती है, इसकी जानकारी करने की कोशिश की गई। महिला से पूछा गया कि कुछ तो हुलिया बोली, चुन्नी वो ओढ़े हुई थी, हाथ में बड़ा चाकू था, लेकिन उसने एक बात ये बताई कि साहब मैंने उसको जब रोकने की कोशिश की थी तो उसके हाथ बहुत सख्त थे और पैरों में मर्दानी चप्पल थी। यह बात थोड़ी सी अजीब लग रही थी पुलिस वालों को। फिर खैर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पंचायतनामा के समय पंचायतनामा करने वाले सब इंस्पेक्टर ने बताया कि साहब चाकू के घाव बहुत गहरे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि किसी महिला ने इसको चाकू मारा होगा। ये किसी पुरुष के द्वारा किए गए हमले हैं, बहुत गहरे घाव हैं। इतना क्लू पुलिस को मिलने के बाद ये दिमाग में चलने लगा कि लगता है किसी व्यक्ति ने महिलाओं के कपड़े पहनकर ऐसा काम किया होगा। राजस्थान में सामान्य रूप से बहुत ज्यादा दरवाजे में कुंडी बाहर कम से कम या बंद होने का चलन कम है, और ये लोग सब जो बाहर बरामदा सा होता है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है उधर, तो बाहर बरामदे में ही लोग सोते हैं। बहन बाहर सोई हुई थी और जिसकी हत्या हुई थी वो भीतर आंगन में सोई हुई थी। दरवाजा बंद नहीं था। ऐसे में ये पूछना या कहना कि भाई दरवाजा किसने खोला,
किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, सिवा उस महिला के जो मृतका की बहन थी। पुलिस ने खंगालना शुरू किया तो ये पता लगा कि मृतका लक्ष्मी मेघवाल ने कुछ दिन पहले ही 2020 में एक व्यक्ति के खिलाफ 376 का मुकदमा यानी बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। उस व्यक्ति का नाम नेती राम था। नेती राम के बारे में जानकारी करने पर यह पता लगा कि यह सिरोड़ी का रहने वाला है और सिरोड़ी में ही सिरोड़ी का रहने वाला है और मृतका भी मूल रूप से सिरोड़ी की रहने वाली थी। ससुराल उसकी नागाणी में थी। यानी लड़का और लड़की यानी नेतीराम और लक्ष्मी मेघवाल मूल रूप से सिरोड़ी गांव के ही रहने वाले थे और एक ही बिरादरी के थे, एक ही जाति के थे। लेकिन सिरोड़ी और नागाणी में काफी दूरी है। बहरहाल पुलिस को यह शंका हुई कि शायद नेतीराम ने ही ऐसा कुछ किया हो। नेतीराम के यहां दबिश दी गई लेकिन वो फरार हो गया। नागाड़ी गांव के लोग इस बात से इतना नाराज हुए कि उन्होंने अनादरा थाने के अंतर्गत ही आता है, अनादरा थाने के बाहर वो धरने पर बैठ गए कि साहब इसको कैसे भी करके गिरफ्तार करिए, सही बात पता लगाइए कि कौन महिला के वेश में वहां जाकर और किसने लक्ष्मी मेघवाल की हत्या की है। रेवदर के वृत्ताधिकारी यानी सर्किल ऑफिसर नरेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया, भीड़ को बताया उस थाने में जो धरने पर बैठी थी कि हमने 5 टीमें लगा दी हैं और आप 24 घंटे का मौका दीजिए, हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। वृत्ताधिकारी के इस आश्वासन पर धरना खत्म हो गया और शाम होते होते सनपुर से पोतीसरा रोड पर पुलिस ने नेतीराम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उसे थाने पर लाया गया, थाना अनादरा। थाने पर लाकर उससे पूछताछ शुरू की गई कि आखिर तुमने ही हत्या की या किसी और ने। थोड़ी देर में ही उसने बिना बहुत ज्यादा स्वागत सत्कार कराए हुए स्वीकार कर लिया कि मैंने ही लक्ष्मी मेघवाल की हत्या की है। उसने ये बताया कि साहब 4 साल पहले लक्ष्मी मेघवाल के पति की मौत हो गई थी, अकाल मृत्यु हुई थी और उसकी 2 बच्चियां थीं। जब उसकी शादी हो गई, ससुराल में रहने लगी, तो उसकी तरफ से मेरा मन या मेरी दृष्टि हट गई थी। लेकिन जैसे ही वो विधवा हुई, मुझे लगा कि शायद ईश्वर ने ही यह मौका दिया है, अब वो मुझसे शादी जरूर करेगी। वो किसी न किसी बहाने गांव में आता रहा, सिरोड़ी से नगाड़ी आता रहा। एक दिन लक्ष्मी मेघवाल अपने पीहर सिरोड़ी जाने के लिए पैदल घर से निकली। जब ये मुख्य मार्ग पर पहुंचकर किसी गाड़ी का इंतजार करने लगी, तभी बाइक से नेतीराम पहुंच गया। नेतीराम ने यह ऑफर किया कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। शुरुआती आनाकानी के बाद लक्ष्मी इस बात के लिए राजी हो गई। सिरोड़ी न जाकर वो बीच रास्ते में एक सुनसान खेत के पास लघुशंका के बहाने उसने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी और फिर हाथ पकड़कर लक्ष्मी मेघवाल का
खेत की तरफ ले गया। खेत में पहुंचकर उसने लक्ष्मी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वो वहां से, लक्ष्मी मेघवाल वहां से किसी तरह पीछा छुड़ाकर तेजी से बाहर भाग गई। अपने घर पहुंची, घर वालों को पूरी बात बताई। घर वाले उसे लेकर थाने तक गए। थाने में उसने नेतीराम के विरुद्ध बलात्कार का मुकदमा लिखवाया। मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद उसका मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान भी हुआ। कलमबंद बयान के बाद सारे साक्ष्य इस ओर इशारा करने लगे कि इसके साथ बलात्कार किया गया है। नेतीराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। साल भर बाद जैसे ही वो जेल से छूटकर आया, उसने लक्ष्मी देवी को फोन किया। लक्ष्मी ने उसके फोन को नहीं उठाया। फिर उसने अपनी भतीजी के मोबाइल से लक्ष्मी देवी को कॉल किया। लक्ष्मी देवी से नेतीराम ने कहा कि वो उससे प्यार करता है और इसी प्यार में तुमने मुझे जेल भिजवा दिया, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। लक्ष्मी देवी ने उससे यह भी कहा कि देखो, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं विधवा हूं, भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, तुम जो चाहते हो वो मैं कभी नहीं करूंगी। उसने कहा कि सवाल ही नहीं उठता, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, और अगर तुमने ये फैसला कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगी तो उसके बहुत ही गंभीर परिणाम तुमको भुगतने होंगे। और उसी रात वो सिरोड़ी से एक लड़के से लिफ्ट लेकर धानराड़ी गांव पहुंचा। धानराड़ी गांव में उसने अपने काले रंग के बैग से चुन्नी और लहंगा निकाला, उसे पहना, चुन्नी को ओढ़ लिया और फिर 3 किलोमीटर पैदल चल के नागानी गांव पहुंचा। इंटरोगेशन में उसने ये बताया कि चूंकि पूरा गांव मुझे पहचानता था और कोई न कोई गांव में घुसते समय या निकलते समय देख लेता, पुलिस हम तक पहुंच जाती, इसलिए मैंने ये घर में रखी हुई लहंगा चुन्नी बैग में रख ली थी। और यह बात सही है कि मैंने उसके साथ जो चप्पल पहनी थी, जो मैं हमेशा पहनता हूं, वही चप्पल मैंने पहनी हुई थी, यानी मर्दाना चप्पल ही पहनी थी। एक चाकू में ले गया था, चाकू मैंने अपनी लहंगे में छिपाकर रख लिया या खोस लिया। 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर गांव में घुसा, चुपके से उसके घर में गया। दरवाजा भिड़ा हुआ था, उसमें सिटकिनी बंद नहीं थी। दरवाजे को धक्का दिया, आंगन में ही उसे सोती हुई लक्ष्मी देवी दिख गई। बिना कुछ सोचे समझे एक के बाद एक 7 बार उसने उसके पेट में और 2 बार उसके चेहरे पे कर दिए। थोड़ी सी आवाज में उसकी बहन उठी और उसने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे भी चाकू मारकर घायल कर दिया और इत्मीनान से वहां से पैदल ही निकल गया। आगे जाकर उसने वो कपड़े चेंज करके अपना जो कपड़ा है वो पहन लिया। पुलिस ने, अच्छा ये भी देखिए कि जब लक्ष्मी मेघवाल ने उसके विरुद्ध बलात्कार की एफआईआर लिखवाई, तभी थाने के रिकॉर्ड से यह भी पता लगा कि वर्ष 2017 में भी
गांव की एक लड़की ने उसके खिलाफ बलात्कार की एफआईआर लिखाई थी, जिसमें वो करीब 7 महीने जेल में भी रहा था। पुलिस ने उसे एक बार फिर गिरफ्तार किया, इस बार हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया। जेल में अभी वो ट्रायल का इंतजार कर रहा है। आज की घटना, एक विधवा, वो भी नौजवान यानी यंग, उसका समाज में रहना कितना कठिन होता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। महिला और खासकर विधवा महिला, केवल वही इस कष्ट को जानती हैं। पहले तो घर के ही लोगों की बुरी नजर से उनको बचना होता है। अगर उनके घर में बुजुर्ग, ये बात ससुराल मायका दोनों पर लागू होती है, घर में अगर बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं हैं, तब तो वो किसी तरह से घर वालों की बुरी नजर से बच जाती हैं। लेकिन बाहर उन पर बुरी नजर रखने वाले गिद्ध दृष्टि लगाए बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं कि कब नोच लें। हर उम्र के लोग मधुमक्खी की तरह उनके चारों तरफ मडराते रहते हैं। वो जो कहा गया है ना कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई, बड़ी फेमस कहावत है कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई। ये इस बात पर भी बहुत फिट बैठती है कि विधवा पूरे गांव की भौजाई, क्योंकि उसका कोई नहीं होता, उसे कहने वाला कोई नहीं होता, सहारा देने वाला कोई नहीं होता, मदद करने वाला कोई नहीं होता। जो लोग भी सहारा या मदद देने की कोशिश करते हैं, वो उसके बदले में कुछ अपेक्षा भी रखते हैं। वो बाहर अगर किसी से अपने काम के सिलसिले में, अपनी परेशानी के सिलसिले में किसी से बात भी कर रही हो, तो तुरंत गांव में चर्चा होने लगेगी, उसके आचरण पर तुरंत छींटे पड़ने लगेंगे। अगर किसी से कोई सहायता की बात वो करेगी, तो सहायता देने वाला हमेशा उससे कुछ न कुछ अपेक्षा करेगा। सभी उसकी हौसला अफजाई करेंगे कि घबराना मत, परेशान मत होना, अकेला मत महसूस करना, हम हैं तुम्हारे साथ, बच्चों को हम देख लेंगे, बच्चों को कायदे से पढ़ाओ, थोड़े दिन की बात है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर वही तुम्हारी तकदीर बदलेंगे, अच्छा कमाएंगे, बड़े अफसर बन जाएंगे, थोड़े दिन की बात है, परेशान मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन शरीफ आदमी उसके साथ उसकी जरूरत की जगह, अगर वो पेंशनधारी है तो जहां से पेंशन मिलती है, किसी डॉक्टर के यहां ले जाना है, ऑफिस में किसी तहसील या कचहरी में ले जाना है, शरीफ आदमी कभी उसे अपने साथ नहीं ले जाते। उनको ये डर रहता है कि अगर मैं इसके साथ इसकी मदद के लिए कहीं भी ले गया, तो इसका मतलब कुछ और निकाला जाएगा और लोग हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। लक्ष्मी के साथ भी यही हुआ। नेतीराम यही सोचता रहा कि एक बार उसके पास पहुंच जाऊं बस, फिर वो हां कर देगी और मैं उससे शादी कर लूंगा। लेकिन लक्ष्मी देवी अपनी इज्जत और खुददारी पर कायम रही और उसकी इस खुददारी और इज्जत की कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। अब ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार समाज क्यों नहीं बदल रहा है और कितना समय लगेगा समाज को बदलने में। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।